Okay, students. Now come to the next question. In how many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row so that no 2 boys can sit together? 5 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, किस तरीके से एक लाइन में बिठा सकते हैं जिसमें 2 लड़के एक साथ ना आए? चलिए, अच्छा एक चीज़ आपको बताते हैं, कई लोग समझते हैं कि कहाँ पी लगाना है कहाँ सी लगाना है, यही कॉमन सेंस है। देखिए, कोई क्वेश्चन में आपको बताएगा नहीं कहाँ कॉम्बिनेशन कहाँ परम्यूटेशन। आप देखिए, क्या ऐसा ग्रुप जो हम बनाने जा रहे हैं उसमें जगह चेंज करने से, ऑर्डर चेंज करने से नई चीज़ बनेगी क्या? यदि नई चीज़ बन रही है, ऑर्डर का इम्पोर्टेंस है तो परम्यूटेशन है, और ऑर्डर का इम्पोर्टेंस नहीं है तो कॉम्बिनेशन। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 5 इतने गर्ल की कितनी टीम बन सकती है। ओके, टीम में हम कई बार बता चुके हैं, हमें टीम चुनना है, उसमें हमने 3 लड़के चुने। अब उन 3 लड़कों के आपस में जगह बदलने, आगे पीछे कर दें, उससे नई टीम थोड़ी बनेगी, टीम तो ही रहेगी। लेकिन जैसे यहाँ बोला, हाउ मैनी वेज दे कैन सीटेड, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, मीन्स बैठने से, उनकी जगह बदलने से नई सिचुएशन बन रही है, मीन्स यहाँ ऑर्डर का इम्पोर्टेंस, तो यहाँ परम्यूटेशन आएगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन में करते हैं। हमारे पास 5 गर्ल्स, हम एक काम करते हैं, पहले 5 गर्ल्स से कहते हैं कि तुम लोग बैठ जाओ। तो एक गर्ल यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, यहाँ बैठ गई, यहाँ 5 गर्ल्स को बैठा दिए। देखिए ऐसे जी 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 जी। ओके, सो नाउ फॉर बॉयज, हाउ मेनी प्लेसेस आर अवेलेबल? बॉयज कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, boy can sit here, 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 here. How many places are available for boys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now for boys 6 places are available. Okay, पर इन 6 में से कहीं भी कोई 3 बॉयज़ बैठ जाएंगे तो 2 साथ साथ नहीं बैठेंगे। So जहाँ क्रॉसेस हैं, these are the place available for boys. So you can write systematic, means I always tell you कि take copy and write. I am dictating. You write now कि the number of girls are 5. So first be make them to sit. Okay, so now 5 girls can sit by factorial 5 ways. ये 5 गर्ल्स भी आपस में जगह बदल सकती हैं, ये वाली यहाँ आ जाए, वाली यहाँ आ जाए, तो 5 गर्ल्स कितने तरीके से बदल सकते हैं? 5p5 means factorial 5. So 5 girls can change their place by 5p5, that is factorial 5. ठीक, now available places for boys are 6, as here is shown. Crosses represent places of boys. ये लिखना भी है आपको, what I am telling. Okay, so as girls sit, then available places for boys are 6, as shown here. Crosses shows the places of boys. So now boys can sit by 6p3 base. 6 में से कोई 3 प्लेस बॉयज चुन सकते हैं। सो टोटल कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 को 5p5 भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3. फैक्टोरियल 5 इज द बेस or the base of girls and number of base for girls, and 6p3 number of base for boys. So now you can solve. Factorial 5 or 6p3 means factorial 6 upon factorial 6 minus 3, and then you can simplify it. So in this way this question you can solve. One more question I am taking of miscellaneous ka, and the rest of the question you have to attempt. If you face doubt then send difficulty, then you can send your doubt. The question is, in an examination, question paper consists of 12 questions divided into parts, part first and part second, containing 5 and 7. Part first contain 5 question and part 7 contain
part first 5 question, part second 7 questions. A student is required to attempt 8 questions in all. स्टूडेंट को क्या करना है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है टोटल, सेलेक्टिंग एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट. चलिए साहब, कंडीशन ये है, सो विल राइट टोटल क्वेश्चंस 12. पार्ट फर्स्ट हैज़ 5 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड 7 क्वेश्चन. ये लिखना है आपको, लैंग्वेज हमने शॉर्ट में लिखा बिकॉज वीडियो लंबा हो जाता है. सो हमने फर्स्ट 5 लिख दिया, मीन्स पार्ट फर्स्ट कंटेंट 5 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड कंटेंट 7 क्वेश्चन. अच्छा, अब कंडीशन क्या है, टोटल उसको 8 क्वेश्चन कंवाइज लिखना है. द बॉय हैज़ टू, स्टूडेंट हैज़ टू सेलेक्ट 8 क्वेश्चन एंड एट लीस्ट 3 फ्रॉम ईच सेक्शन. कम से कम एक सेक्शन से कम 3 तो सेलेक्ट करना ही है. तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है. पहला 3 फ्रॉम फर्स्ट देन 5 फ्रॉम 7. वो ऐसा कर सकता है, 3 क्वेश्चन फर्स्ट से सेलेक्ट करें तो 8 करना, तो बचे कितने, 5 क्वेश्चन सेकंड से करेगा. 3 फ्रॉम फर्स्ट मीन्स 5P3 5C3 एंड 5 फ्रॉम 7C5. यहाँ कॉम्बिनेशन आएगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी ऑर्डर में कर ले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 क्वेश्चन करने हैं. तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, 5C3 इंटू 7C5 एंड सॉल्व इट, यू विल गेट 210. आर यू गेटिंग इट नॉट. फिर से देख लो, टोटल क्वेश्चन 12 में, क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी, ए भी ले सकते हैं, या पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 में 5 हैं और पार्ट सेकंड में 7 हैं, दोनों मिला के टोटल हैं. उसको टोटल 8 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हर एक सेक्शन से कम 3 क्वेश्चन लेना है. तो पहली कंडीशन ले रहे हैं. अब मान लो कि सेक्शन ए से उसने 3 लिए, तो बचे 5 क्वेश्चन, उसको दूसरे सेक्शन से लेने पड़ेंगे क्योंकि लेना तो टोटल 8 है. तो आप लिखेंगे कि नंबर कंडीशन केस फर्स्ट, इफ़ ही टेक्स 5 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 1 देन 3 क्वेश्चन from part 1 then 5 question from part 2. So possible combinations are 5C3 and 7C5 and solve it. ये तो सॉल्व करते बनता है. दूसरा केस, अब वो पार्ट फर्स्ट में 1 क्वेश्चन बढ़ा दे, ओके, देन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट 4 क्वेश्चन, देन फ्रॉम पार्ट सेकंड 4 क्वेश्चन. एक कंडीशन ये भी बन सकती है. तो ये बनेंगे 5C4 और ये बनेंगे 7C4. 5 में से 4 और 7 में से 4. फिर इसको सॉल्व किया, सो 175. देन थर्ड कंडीशन है, फर्स्ट से 5 क्वेश्चन ले ले तो बचे सेकंड से 3 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, टोटल मिला के 8. तो 5C5 और 7C3 एंड सॉल्व दिस, सो भी आएंगे 35. सॉल्व आपको करना है. एंड ऑल दीज पॉसिबिलिटीज़ यू हैव टू ऐड. ये सब अलग अलग हैं, ये अलग केस है. जब पहले में से 3 चुने, दूसरे में से 5, पहले में से 4 चुने, दूसरे में से 4, और पहले में से 5 चुने तो दूसरे में से 3. अब इसमें तो 5 से ज़्यादा है ही नहीं, और इसमें से 5 से ज़्यादा ले लेंगे तो यहाँ 3 से कम लेने पड़ेंगे, ये नहीं हो सकता. तो ये हो नहीं सकता. तो ये 3 कंडीशन ही पॉसिबल है. तो इन तीनों कंडीशन, एक में 210 आया, एक में 157 आया, एक में 35 आया. एट दिस टोटल पॉसिबल वेज आर 420. इन दिस वे, बाय 420 ways he can complete, he can select the question. Okay students, many questions are there. Go through R.D. Sharma, NCERT and any other reference book and solve question. Okay, send your doubts. Once again I remind you, please mark your attendance every day. ठीक है, क्लास अटेंडेंस एंड सब्जेक्ट अटेंडेंस बोथ, हर सब्जेक्ट का लिंक दिया जा रहा है तो वो करना आपको, एंड क्लास अटेंडेंस ऑल्सो. टुडे what happened on 22nd, in class attendance only 6 are present and in mathematics 26 are present. How it is possible? So therefore mark there, and though whose means attendance is less, then
After 2 or 3 days, I am going to talk to their parents. Okay, so be ready for that. चलिए, okay, and show your work also. चलिए, thank you very much. So attempt this one, and on Saturday I will take test. From tomorrow onwards I am going to start binomial theorem.